जय माता दी दोस्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के वीडियो में मैं आप ही बहुत सारी बहनों के प्रश्न मुझे मिल रहे हैं, उन सभी बहनों के प्रश्न जो है वो मैं लेकर वीडियो बना रही हूँ। जैसे कि नवरात्रि चल रहे हैं और ऐसे में काम जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आप व्रत रखें ना रखें, फिर भी नवरात्रि हो या कोई भी व्रत त्योहार होते हैं तो काम बढ़ जाते हैं। ऐसे में बहुत समय का अभाव था, फिर भी मैं समय जो है वो निकाल के आप सबके लिए वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो है वो मुझे मिल रहे हैं जवारे को लेकर। क्योंकि जवारे जो हैं वो नहीं निकले हैं कई लोगों के जवारे का जो कलर है सफेद है, किसी का हरा है, किसी का पीला है। कई बार जवारे चूहे खा के चले गए हैं और कई लोगों के जवारे निकले नहीं है। कई लोगों के जवारे में फफूंद इत्यादि जो है वो लग गई है। इसके साथ ही साथ बहुत सारे लोगों के ये प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी जवारे हरे, पीले, सफेद कौन से ज्यादा शुभ होते हैं। तो इन संपूर्ण प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू और जान लेते हैं इन संपूर्ण प्रश्नों के जवाब। देखिए, नवरात्रि में जब हम जवारे बोते हैं तो जवारे अगर घर में बोए जाते हैं तो घर में सुख समृद्धि आती है, खुशहाली आती है, घर में शुभता के प्रतीक माने जाते हैं जवारे। और घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है, घर में एक तरीके से पॉजिटिविटी रहती है, घर में एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है। तो जवारे जो है वो बहुत सारे लोग बोते हैं। सबके पास टाइम जो है वो थोड़ा सा कम होता है, कोई जवारे बो लेते हैं, कोई नहीं बो पाते हैं। तो जो लोग बोते हैं उनके लिए मैं बात कर रही हूँ। बहुत ज्यादा आपको संशय लाने की जरूरत नहीं है कि जवारे कैसे निकले हैं, अब इनका क्या मतलब है। मैं एक एक पॉइंट पे पॉइंट जो है वो बात करने वाली हूँ आप सबसे। सबसे पहले बात करूं जवारे। बहुत सारे लोग जवारे खेत बना के, जैसे जहां पे माता की चौकी लगाते हैं वहीं पे बो देते हैं, और बहुत सारे लोग अलग से कुंडा बना, कुछ लोग मिट्टी के मटके में जवारे बोते हैं। तो जवारे बो रहे हैं ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, जवारे बो रहे हैं ये सबसे बड़ी बात है। अब जवारे चाहे आप कुंडे में बो रहे हैं, चाहे आप घड़े में बो रहे हैं, चाहे आपने जहां आपने माता जी रखी है वहीं पे खेत बना के बो रहे हैं, जवारे सब शुभ होते हैं। अब जवारे जब आप बोते हैं तो कई चीजों का ध्यान आपको रखना होता है। जैसे जब आप जवारे बोएं तो आपको मिट्टी जो है वो प्रॉपर साफ सुथरी जगह से लेकर आनी होती है। चाहे तो आप गंगा यमुना ऐसी जगह से लेकर आएं, या आप अपने गमले से मिट्टी निकाल के बोएं, या ऐसी साफ सुथरी जगह जैसे पार्क इत्यादि हो गए तो वहां से आप, या किसी मंदिर के प्रांगण से भी जो मिट्टी उपजाऊ हो वो मिट्टी आप लेकर आएंगे तो जवारे से जुड़ी बहुत सारी शिकायतें जो है वो आपके मन में नहीं होंगी। तो आप ऐसी जगह से मिट्टी जो है वो चयन करें, मिट्टी अच्छी होगी जवारे अच्छे होंगे। दूसरी सबसे चीज है बीज। जब हम बीज डालते हैं, कई बार जो बीज होती है वो खोखले होते हैं, कई बार बीज में कीड़े लगे होते हैं, बीज जो है वो खराब होते हैं। कुछ लोग जो गेहूं है वो बोते हैं, कुछ लोग जौ बोते हैं। तो जब भी आप गेहूं या जौ लेने जा रहे हैं, अच्छी क्वांटिटी और अच्छी क्वालिटी का लेकर आए। क्वांटिटी मतलब बहुत कम ना लेके आए, बहुत ज्यादा ना लेके आए, एक तरीके से इतना लेके आए कि अच्छे से जवारे आपके निकल जाएं। और क्वालिटी जो यानी कि वो बीज जो अच्छे से निकले, अंदर से खोखले ना हो, कीड़े इत्यादि ना खाए हैं, वो आप जो बीज है वो लेकर आए तो जवारे जो है वो बहुत अच्छे निकलते हैं। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब आप जवारे बोएं, जैसे मान लीजिए परेवा, जिस दिन घट स्थापना, कलश स्थापना होती है, जिस दिन जवारे बोए जाते हैं, उस दिन आपको जो जवारे हैं जो आप बोने जा रहे हैं उससे एक दिन पहले, यानी जब अमावस्या तिथि होती है, सुबह से ही आपको जो गेहूं है या जो जौ है वो पानी में भिगो देना चाहिए अच्छे तरीके से, और पूरी रात पूरा दिन उनको छोड़ दीजिए। अगले दिन जब मान लीजिए कि नवरात्रि का घट स्थापना हो रहा है तो अगर सुबह आप आधे घंटे के लिए भी उनको पानी से बाहर निकाल देंगे, किसी छन्नी में रख देंगे, तो जो पानी है वो निकल जाता है, एक्स्ट्रा पानी, और जो चिपचिपे जवारे हैं वो नहीं होते हैं, यानी कि जो बीज है वो चिपचिपे नहीं होते हैं, तो वो बहुत अच्छे से निकलते हैं। ठीक है। चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप जवारे बोएं तो जवारे में बहुत ज्यादा पानी, कुछ लोग ऐसे लोटे से डाल देते हैं ना, तो वो आपको नहीं करना है। जवारे में जब भी पानी डालें, या तो आप हाथों की मदद से ऐसे किंचा मार के मारें, ठीक है। और यदि आप ऐसे नहीं मार रहे हैं तो फिर आप एक नीम का गुच्छा ले लीजिए और उससे जो है वो जवारों में छिड़काव कीजिए पानी। इससे क्या होगा कि जो जवारे हैं उसमें प्रॉपर पानी जाएगा और कहीं कम कहीं ज्यादा नहीं जाएगा। इससे जो जवारे हैं उसमें फफूंदी जो है वो नहीं लगती है। ठीक है। इन सारी चीजों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो जवारे आपके कभी भी खराब नहीं होते।
और इसके साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे जवारे आप बो रहे हैं, मान लीजिए आपने किसी कुंडे में बोए हैं जवारे और मंदिर की अलमारी में रख रहे हैं, तो प्रॉपर पर्दा लगा के रखिए, ठीक है। और यदि आपने किसी खेत में बोए हैं या मान लीजिए कि कहीं अलग जवारे बोए हैं, तो उसमें क्या कीजिए, बांस की डलिया आप ढांक दीजिए। तो इससे कई बार जवारे जैसे गर्मी से जल्दी निकलते हैं, ठीक है, पहला फायदा। दूसरा ये है कि जैसे जवारे होते हैं, चूहा इत्यादि नहीं खा पाता है। कई बार आपने देखा होगा चूहे जो है वो जवारे खा जाते हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो नहीं होती हैं। तो यदि इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे तो जो जवारे हैं, जवारे से जुड़ी आपकी कोई समस्या, कोई शिकायत जो है वो नहीं होगी। अगली बार आप नहीं पूछेंगे दीदी ऐसे हो गए जवारे, अब क्या करना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको ध्यान में जरूर रखनी चाहिए। अब कई लोगों के प्रश्न जैसे मिल रहे हैं उन पे जवाब देती हूँ। कई लोगों के प्रश्न मिल रहे हैं कि दीदी जवारे निकले नहीं है, तो जैसे मैंने बहुत ही उदाहरण से आपको समझा दिया, बीज, मिट्टी और पानी। जैसे कई बार पानी ज्यादा डाल देते हैं, छपका बैठ जाता है, जिसको गांव की भाषा में छपका बोलना, यानी कि एकदम से चिकनी हो जाती है मिट्टी और वो फिर चिपक जाती है, फिर वो बीज जो है वो नहीं निकलते हैं। तो इस चक्कर में भी जो आपके जवारे हैं वो नहीं निकले होंगे। दूसरी चीज है, बहुत सारे लोगों ने ये प्रश्न किया है कि दीदी फफूंदी लग गई, तो देखिए उसमें बहुत ज्यादा पानी आपने डाल दिया है तो फफूंदी जो है वो लग गई है, इसलिए जवारे जो है वो आपके फफूंदी का कारण हो गया। तीसरी चीज है कि चूहे ने खा लिया, इसका क्या संकेत है। तो देखिए एक तरीके से मैं यहाँ पे बोलूंगी कि सबको हर चीज को पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए। कभी भी हमें ऐसे नहीं लेना चाहिए कि ऐसा हो गया अब क्या होगा। इन सारी चीजों को लेकर हमें कभी भी मन में संशय नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जब हम अच्छा सोचते हैं तो हमारे साथ अच्छा ही होता है, और जब हम गलत सोचते हैं तो हमारे साथ गलत ही होता है ना। तो आपको क्या करना है, बहुत ज्यादा नहीं सोचना है। यदि जवारे खा गए चूहे, तो देखिए जो मिट्टी होती है वो भी बहुत ज्यादा खुशबू होती है उसमें, और चूहों को मिट्टी अति प्रिय होती है, तो चूहे मिट्टी में रहेंगे, फिर उनको खाने को भी मिल रहा है, जो बीज है वो खाने को मिल रहे हैं, तो वो खाएंगे ही खाएंगे। इसीलिए मैं बोल रही हूँ ढाक के रखोगे तो नहीं खाएंगे। अगर खा के गए हैं तो आप ये समझिए कि साक्षात भगवान गणपति के जो वाहन है, गणपति के जो मूषक हैं, स्वरूप भी मान सकते हैं, गणपति भगवान के स्वरूप हैं, अगर वो खा के गए हैं तो प्रसाद ही है। इसको आप बहुत ज्यादा वैसे मत लीजिए कि जो मन है वो आपका दुखी, ठीक है। तो इसी वे में लीजिए कि जो जवारे हैं वो यदि चूहे खा के गए हैं तो आपकी जो पूजा है वो सफल हुई है, गणपति भगवान ने आपकी पूजा सफल की है, तो वो खा के गए। इसके साथ ही साथ बहुत सारे लोगों का ये भी प्रश्न आ रहा है कि दीदी जवारे का कलर। तो देखिए सबसे जो पहले नंबर पे जवारे हैं, यदि आपके हरे जवारे निकले हैं तो सबसे उत्तम है, क्योंकि जब आप भजन इत्यादि सुनते हैं या गाना इत्यादि सुनते हैं, जैसे आप गांव से जुड़े हुए हैं तो गांव में जवारे बोए जाते हैं, तो गांव में जवारे जब बोए जाते हैं, ढोलक इत्यादि बजती है, तो भजन होते हैं और उसमें गाया भी जाता है कि हरे जवारे बहुत अच्छे होते हैं। तो पहले नंबर पे यदि आपके हरे जवारे हैं बहुत ज्यादा अच्छे हैं। दूसरे नंबर पे यदि आपके सफेद जवारे हैं उससे उत्तम है, क्योंकि सफेद जवारों का एक अलग ही कहते हैं कि बहुत पूजा में भाव बहुत अच्छे रहे होंगे, आपकी पूजा जो है वो बहुत एक तरीके से सफल हुई है, इसलिए जो जवारे का कलर है वो सफेद हुआ है। तो जो जवारे सफेद हैं वो सबसे ज्यादा शुभ हैं, ठीक है। वैसे सबके शुभ है, जैसे मैंने बोल दिया कि किसी भी तरीके से आप निगेटिव मत लीजिए, तो जो सफेद जवारे हैं वो सबसे उत्तम है, ठीक है। पहले नंबर पे हरे जवारे हो गए और इसके साथ ही साथ सफेद जवारे हो गए, वो भी बहुत ज्यादा उत्तम है। तीसरे नंबर पे आते हैं, जैसे कई बार आपने देखा होगा नीचे सफेद हैं, फिर थोड़े से पीले हैं, फिर थोड़े से हरे हैं, मतलब 3 कलर में हैं, वो बहुत ज्यादा शुभ होते हैं। कहते हैं माता रानी आपके घर में 9 दिन आई हैं और आपकी पूजा को सफल बनाया है, तब जवारे का रंग मतलब 3 प्रकार का हुआ है, ठीक है, तो वो भी बहुत ज्यादा शुभ है। चौथे हैं पीले जवारे। पीले जवारे भी शुभ होते हैं, लेकिन कई बार पीले जवारे इसलिए भी निकलते हैं कि आपकी जो मान लीजिए जैसे आपने पूजा इत्यादि करी है, उसमें पर्दा इत्यादि नहीं ढका है, ऐसे ही निकलते चले आए हैं तो पीले हो जाते हैं वो जवारे, तो वो पीले भी शुभ होते हैं। देखिए जवारे सब शुभ होते हैं, मैं केवल बता रही हूँ कि कौन से ज्यादा शुभ होते हैं। कई बार जब हम पूजा पाठ करते हैं, भाव से करते हैं, माता रानी बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है, तो हमारे जो जवारे हैं वो समय से पहले ही निकल आते हैं। 3 दिन में सबके जवारे दर्शन जो है वो दे देते हैं, लेकिन कई बार बहुत सारे लोगों के 1.5 दिन में 2 दिन में जवारे जो है वो दर्शन दे जाते हैं। तो ये समझिए कि आपकी जो पूजा है वो बहुत ज्यादा सार्थक हुई है, माता रानी आपकी पूजा से बहुत ज्यादा खुश हैं, तो आपके जो जवारे हैं वो बहुत उत्तम हुए हैं। इसके साथ ही साथ कई लोगों के ये भी प्रश्न आते हैं कि दीदी जवारे में कीड़े लग गए हैं। तो देखिए ठंडे की वजह से और कई बार क्या होता है कि जो बीज होते
होते हैं, बीज में जो कीड़े हैं वो लग जाते हैं, तो आप मन में संशय मत लाइए। देखिए, किसी भी चीज को यदि आप बहुत ज्यादा सोचेंगे तो कई बार आप परेशान होंगे, आपका जो मन है वो व्यथित रहेगा। 9 दिन आपने पूरे भक्ति भाव से पूजा किया। देखिए, सबके मन की जो चीजें हैं वो सबसे अलग अलग होती हैं, या यूं कहूं कि पूजा सब अपने मन से करते हैं, सबके भाव अच्छे होते हैं, लेकिन कई बार जब हम चीजें ज्यादा सोचते हैं तो फिर वो चीजें जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती हैं। तो आप बहुत ज्यादा मत सोचिए। आप सबने पूजा जो है वो बहुत अच्छे से की है, माता रानी आप सबसे प्रसन्न है, और प्रसन्न के चक्कर में आपके जवारे भी निकले हैं और आपकी जो पूजा है वो सफल हुई है। तो नवरात्रि के 9 दिनों में यदि आपके जवारे चूहे खा गए या नहीं निकले या पीले हैं, हरे हैं, तो देखिए, जवारे जो हैं वो सबके शुभ हैं और सबने पूजा बहुत ही नियम से करी है, सबके भाव अच्छे हैं। बस आप अपने जवारों से आप अपना अंदेशा जो है वो लगा सकते हैं कि आपके भाव कैसे थे और माता ने आपकी जो पूजा है वो किस प्रकार से स्वीकार की है। लेकिन आप बहुत ज्यादा परेशान मत होइए। हर चीज को, जैसे मैंने बता दिया है, हर एक चीज को आप पॉजिटिव तरीके से लीजिए और सब शुभ होगा और सब अच्छा होगा। माता कभी भी अपने भक्तों का बुरा नहीं चाहती हैं और माता सबके साथ अच्छा करती हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। और बहुत ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। कई बार हमारी गलतियों के कारण जो जवारे हैं वो फफूंदी लग जाते हैं या नहीं निकलते हैं या चूहे काट जाता है, तो उन सारी चीजों को मैंने बता दिया कि आप किस तरीके से अगली बार जवारे जो हैं उनकी देखरेख कर सकते हैं। तो जवारे के बारे में ये वीडियो आप सबको कैसी लगी, आप हमें कॉमेंट में जरूर बताइए और नीचे कॉमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम या जय माता दी जो है वो जरूर लिखिए। और आपके जवारे कौन से रंग के निकले हैं आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। आपकी भक्ति कैसी रही है, आपके भाव कैसे रहे हैं, आपके जवारे किस रंग के निकले हैं, नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। और वीडियो पसंद आया है तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके। आप सभी को हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।